आफ्टरनून सर। आइए, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। अंकित कुमार रंजन, यस सर। कैसे हो? काफ़ी हैप्पी? अच्छे। यस सर। अरे वाह। क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? सर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फ्रॉम जमशेदपुर, एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर। मिट्टी के छोटे बर्तन बनाना यस सर। जानते हो बनाना? यस सर। मतलब चाक के ऊपर बनाते हो या वैसे ही? सर चाक के ऊपर। सो आर यू फ्रॉम दैट फैमिली, कुमार फैमिली? यस सर। ओके। इंजीनियर होने के बावजूद इंजीनियरिंग स्किल उसमें डाल रहे हो, दैट्स वंडरफुल। यस सर। एंड यू बिलोंग टू भागलपुर। यस सर। कैन यू टेल मी व्हाई भागलपुर इज फेमस? सर अगर सकारात्मक रूप से देखें तो मंजूषा पेंटिंग अभी हाल में भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भागलपुर में ही बनाया गया है। अरे वाह। दूसरा हिस्टोरिकल देखें तो विक्रमशिला महाविहार नालंदा के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एंशिएंट टाइम में भागलपुर में है। और बिहुला विषहरी की एक जो मेला लगता है वो सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में काफ़ी फेमस है। और कुछ कुछ नकारात्मक रूप में भी भागलपुर को उपलब्धियां मिली हुई है, जिसमें उपलब्धियां? सर नकारात्मक रूप में देखा गया भागलपुर के कुछ घटनाओं को, जिसमें सर 1989 का राइट हो गया और फिल्म बन गई है। कौन सी फिल्म बन गई? सर गंगाजल अखफोड़वा कांड पे बनी हुई है। और भी कोई चीज फेमस है भागलपुर की? सर भागलपुर की 3 चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है, जिसमें Yes. कतरनी चावल, जर्दालू आम और मंजूषा पेंटिंग है। और सर एक चौथी चीज भागलपुरी सिल्क को भी जीआई टैग दिया गया है। एग्जैक्टली, भूल रहे थे तुम उसको, सर सिल्क को। तुम्हें अगर किसी को कहा जाए कि बिहार का वर्णन करो, डिस्क्राइब बिहार इन फ्यू लाइन्स, बिहार का वर्णन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्टेट, थोड़ा सा बताओ। भागलपुर का बहुत अच्छा बताया। यस सर। अब थोड़ा एक्सपेंड कर दो। इंडिया की बाद में बात करेंगे, अब बिहार की बताओ। सर अगर बिहार के बारे में बात करें तो एक कविता के रूप में कह सकते हैं सर कि जो सूरत बदल दे वो दिनकर रामधारी है, जो जो सत्ता हिला दे वो जयप्रकाश क्रांतिकारी है, जो पर्वत चीर दे वो मांझी की खुमारी है, जो पर्वत चीर दे वो मांझी की खुमारी है। सुशांत, नेहा, शत्रुघ्न इन सबों की कलाकारी है। और सर अगर बात करें हिस्टोरिकल रूप में तो नालंदा, विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध संस्थान, और पर्यटन रूप से अभी बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट, रामायण सर्किट जैसे कई सर्किट में बिहार का टूरिज्म लगातार फलता फूलता दिख रहा है। और ये आपकी रचना है क्या कविता? नहीं सर, मैंने सोशल मीडिया पे सुनी थी। अच्छा, किसकी है? सर एक साहिल कुमार हैं, जागीर नाम से उनकी एक कविता है। विद्यापति कौन थे? सर विद्यापति मैथिली कवि माने जाते हैं और काफी फेमस इनकी पोएट्री रही है। कोई रचना इनकी पता है? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अमीर खुसरो? सर अमीर खुसरो उर्दू के जाने माने शायर हैं और सॉरी सर थे। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ दिल्ली सल्तनत के पीरियड में उन्होंने कई बादशाहों के साथ मिलकर उस समय साहित्यिक कृतियों का निर्माण किया था। रामधारी सिंह दिनकर की कोई लाइन? सर क्या मैं तुम कविता बोल रहे हो? यस सर। उनकी कोई रचना? सर भूल जाओ। सर कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी। और सर अगर कुछ लाइन की बात करें तो जनता जब कोकाकुलू भ्रिकुटी चढ़ाती है, दोहरा समय के रथ के घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। उनकी कोई बुक भी है? नॉट कविता, अलग से कुछ? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। भारतीय इतिहास के बारे में कुछ लिखा हो उन्होंने? सॉरी सर, नहीं पढ़ा? संस्कृति के 4 अध्याय? सर मैंने नहीं। कहाँ के रहने वाले सर? रामधारी सिंह दिनकर। सर मैं एग्जैक्ट अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। मैथिल क्षेत्र के एक और बहुत बड़े फेमस लेखक हुए हैं हिंदी के। सर क्या मैं गेस कर सकता हूँ? हाँ, मैला आंचल जिन्होंने लिखा। सर रामवृक्ष फणीश्वर नाथ रेणु। करेक्ट। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर 4 लाइन, ज्यादा नहीं, एक पैरा। सर सबसे पहले बिहार के 7 शहीद जिन्होंने झंडा फहराने के लिए सचिवालय पर गोलियां खा ली। दूसरा सर राजेंद्र प्रसाद के रूप में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में
उनका कार्यकाल। तीसरा सर जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने आजाद दस्ता जैसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। कहाँ की? सर नेपाल के ठीक। एरिया में। ओके। और सर चौथा श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने किसान आंदोलन की बिहार में एक सशक्त नींव रखी। और अगर संस्थापक के रूप में बिहार में किसान आंदोलन का देखा जाए तो वो सहजानंद सरस्वती के रूप में कहे जा सकते हैं। What is the problem being faced in Bangladesh right now? सर बांग्लादेश में अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो सर स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनको हैंडल किया, जिसमें सर एक बहुत प्रसिद्ध रूप से शेख हसीना ने सीधे तौर पे कह दिया कि चे चलम अधिकार हो गेलो राजाकार। मतलब सर स्टूडेंट की यह कहना था कि अगर जब हम अधिकार की मांग करने लगे तो हम उसी टाइम से आपके लिए रजाकार हो गए, जबकि बांग्लादेश में रजाकार को एक बहुत ही हीन रूप में देखा जाता है। ऐसे में किसी मास मूवमेंट, किसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को डायरेक्ट देशद्रोह से तुलना कर देना एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, वो सही नहीं था। इसके अलावा सर लोकतंत्र के रूप में भी कुछ कई विपक्षी पार्टियों का वहां आरोप रहा है कि सत्ता पार्टी ने उनको दबाने का काम किया है। ऐसे में ये पूरा एक प्रोटेस्ट का मिला जुला रूप मिलके उनके बांग्लादेश में अभी हाल की अशांति का कारण बना। क्या डीप स्टेट का भी इसमें हाथ है बांग्लादेश की प्रॉब्लम में? सर व्हाट इज डीप स्टेट? सर जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, जो फॉरेन स्टेट हैं उनकी कुछ भूमिका की बात कुछ रिपोर्टों में कही गई है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जब बांग्लादेश से भारत आई तो उन्होंने अपने एक लेटर में एक पश्चिमी देश का जिक्र किया था। नाम नहीं मालूम सर, मुझे जहाँ उस पश्चिमी देश का नाम नहीं मालूम। सर उन्होंने सीधे तौर पर यूएसए का जिक्र किया था, लेकिन अभी भारतीय दूतावास की तरफ से सीधे तौर पर इसे ना तो इसे स्वीकारा नहीं गया है। ऐसे में सर सीधे उसका यह कहना कि डीप स्टेट की भूमिका तुम जानबूझ के नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि दूतावास ने तुम्हें बताया? सर चूंकि भारत ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अंकित जी, यस सर। आप बताइए, आप ज्योग्राफी भी आप पढ़ाई किए हैं, चंबल घाटी कहाँ पर है? सर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में वो सूखाग्रस्त इलाका में आता है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र पड़ता है, कौन कौन जिला उसमें जुड़ा हुआ है? कौन कौन जिला का भाग जो है चंबल घाटी का? सर सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। ये जोशीमठ कहाँ है? सर उत्तराखंड। क्यों चर्चा में आया? सर जोशीमठ में जो है वो भूमि में धंसाव देखा गया, जिसका कारण कई सारे कारण बताए गए, जिनमें एक प्रमुख कारण वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पर्यावरण को नजरअंदाज करना देखा गया था। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सर सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पर है? कौन राज्य में आता है? सर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमाओं के पास बाउंड्री साझा करता है अमरकंटक। मध्य प्रदेश का किस जिला का भाग है? सर सॉरी सर, मैं जिला याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो सोन नदी है वहाँ कहाँ पर कौन कौन स्थान पर बैरेज बनाया गया है? सर मैं भी बस एक याद कर पा रहा हूँ, रोहतास में इंद्रपुरी डैम सोन की सहायक नदी पर ही बनाया गया है। उसके अलावा मैंने जो बिहार के अलावा भी कहीं पता है इसमें? सॉरी सर। कोसी नदी पर कहाँ बैराज है? सर कोसी नदी पर एक भारत और नेपाल संयुक्त हाई डैम परियोजना पे काम कर रहे हैं, और सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट बैराज की जानकारी नहीं है। गंडक नदी पर कहाँ बैराज है? सर पश्चिमी चंपारण में एक, सर मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या, किस दूसरा नाम से सर नारायणी, सदानीरा नदी। सदानीरा। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है? सर मैं गेस कर सकता हूँ, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र। सॉरी, थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि अभी अखबार तो पढ़ रहे होंगे। यस सर। आज अखबार में निकला है कि भारत को कितना रिक्वायरमेंट मेगावाट बिजली का है, तो बिहार को कितना मेगावाट बिजली का रिक्वायरमेंट है? सर बिहार, मैंने जो पढ़ा था उसमें 7,900 समथिंग मेगावाट बिहार प्रोड्यूस कर रहा है अभी। हाँ, 7,935। यस सर। वो आज का तो अखबार यस में सर। है, फ्रंट पेज पर है। अच्छा, ये बताइए कि पारा ओलंपिक अभी समाप्त हुआ, यस सर। कहाँ हुआ?
सर पेरिस में। भारत को इसमें कितना मेडल मिला? सर 29। आप इसका कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन कौन क्षेत्र में गोल्ड कितना जीता, सर सिल्वर कितना सर जीता? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट इसका मतलब तक याद नहीं है। आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद करते हैं। यस सर। कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद है सबसे ज़्यादा और किस प्रकार से आप उससे प्रभावित होते हैं? सर मुझे सबसे पसंद टप्पू को मैं पसंद करता हूँ। और इस प्रभावित होने की बात है तो इसमें सबसे एक अच्छा है कि दादा पोते के बीच जो इंटरजनरेशनल बॉन्ड होता है वो उसमें काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। इसके अलावा जो बचपन की शरारतें हैं उसको एक शरारत के रूप में ना देखकर कैसे बच्चे की वो क्रिएटिविटी हो सकती है, कैसे उसमें बचपना को ढूंढा जा सकता है, उससे मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। ठीक है, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताइए कि जो एसिड रेन होती है, सुना है आपने, Yes, sir. अम्लीय वर्षा, Yes. किस कारण से होती है? सर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रभाव से HNO3 और H2SO4 बनता है। उसकी जब मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे एसिड रेन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन का सुना है आपने नाम? यस सर। कैसे होता है, क्या करता है ये? सर आर्टिफिशियल जहाँ पे वर्षा प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है वहाँ पे बादल को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए कुछ प्रोसेस का सहारा लिया जाता है, जिसमें प्रमुखतः AGI का सहारा ऊपर छिड़काव किया जाता है, जिसके आसपास जो जलवाष्प है उसके कण संघनित होते हैं और कृत्रिम बादल का निर्माण होता है। हाल ही में किस देश ने इसका प्रयोग किया था? सर मैं अनुमान लगा सकता हाँ हूँ। भी। सर चाइना। ठीक है, और कोई देश? सर भारत ने 2017 में इसका प्रयास किया था लेकिन वो पूर्णतः सफल परियोजना नहीं मानी गई ठीक थी। है, इसी से स्मोक क्या होता है? सर स्मॉग वातावरण में, सर मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि कितने PM के रेंज के होते हैं। उस रेंज में जो पार्टिकल रहते हैं जो मुख्यतः फैक्ट्री कारखानाओं से निकलते हैं वो स्मोक का रूप लेते हैं। स्मोक की समस्या सबसे ज़्यादा भारत के किस शहर में होती है? सर दिल्ली राजधानी में सबसे अधिक है और बिहार के भी कुछ शहरों को इसमें लिस्ट में नाम रखा गया है। दिल्ली में किस कारण से ये होता है? सर- कैसा दिल्ली में ही होता है, क्या कारण है ऐसा? सर एक तो दिल्ली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में, डेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैफिक, गाड़ियाँ, कारखाने, कल कारखाने काफ़ी अधिक हैं। दूसरा सर जो वायुमंडलीय परिस्थिति है, दिल्ली एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है जहाँ से हवाएं बाहर नहीं जा पाती हैं, इसके कारण भी एक ऐसा देखा गया है। और सर दिल्ली के अगर देखें तो वो लगभग चारों साइड से कुछ अरावली के पहाड़ी के कुछ इलाके आते हैं तो उससे घिर जाता है, ऐसे में स्मोक का बाहर निकलना संभव नहीं हो पाता है। LGBTQ का फुल फॉर्म बताइए, एलेबोरेट कर दीजिए मेरे को। सर LGBTQ में L लेस्बियन, G गे, B बाइसेक्सुअल, T ट्रांसजेंडर, I इंटरसेक्स और Q क्वीर शब्द को डिनोट करता है। ठीक है, मान लीजिए आप एक ऑफिसर बन गए Yes. और आपको महिला अधिकारों को लेकर के कुछ नियम बनाने हैं, ठीक है, उनके उत्थान के लिए, सुरक्षा के लिए, तो आप कोई 4 हमें चीज़ें बताइए जो आप करने वाले हैं। सर अगर मैं टेक्नोलॉजी का बात करूं तो जैसे अभी बिहार सरकार सफर सुरक्षा सुविधा ऐप लॉन्च की है, मैं उसको और आगे ले जाके महिलाओं के लिए कुछ स्मार्ट वॉच बनाने का प्रयास करूंगा, जिसमें एक पैनिक बटन हो और वे जब भी खतरे में रहे तो बजाय कॉल करने के वो अपनी घड़ी के में पैनिक बटन ऑन कर वो पुलिस को इसकी सूचना दे सकती है और मौके पर पुलिस पहुंच सकती है। दूसरा सर मैं अपने क्षेत्र में जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां भीड़ भाड़ की संभावना है, जहां रात्रि में कभी ऐसी घटनाएं देखी गई है, वहां अविलंब CCTV लगाने का प्रयास करूंगा। तीसरा सर सब जो महिलाएं ऑलरेडी इसके शिकार हो गई है उसके मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए मैं एक अलग सेल बनाऊंगा जिसमें महिला अधिकारी हेड करेंगी और वो उनको इस फील्ड के प्रति अवेयर करेंगी और ये बताएंगी कि इनके बावजूद अगर वो रेप का शिकार हो गई हैं या एसिड का शिकार हो गई हैं तो इनके बावजूद कई महिलाओं ने आगे कई बड़े पदों पर काम किया है। ऐसे में मैं उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में ऊपर, ताकि वो मेंटली काफ़ी फिट रहें। ठीक है, ठीक है। आप एक बात हमें ये बता दीजिए कि भारत सरकार की कोई 3-4 योजनाएं और बिहार सरकार के 3-4 योजनाएं जो महिला उत्थान से, महिला अधिकारों से जुड़ी हुई हों, बता दीजिए। सर बिहार सरकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और सर भारत सरकार की अगर बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी हाल में लाया गया है।
इसके अलावा पॉस एक्ट, जिसके तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा दी जाती है, इस दहेज निषेध अधिनियम 1961 सर, और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। एक आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, यस कई बार ये देखा गया है कि जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, छपास और दिखास। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए जो सिविल सर्वेंट है, या आप जैसे बन जाएंगे उसके बाद? सर, मुझे लगता है इसमें मध्यम मार्ग अपनाना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम लोगों, खास करके लोगों, अगर पुलिस और लोगों के जुड़ाव का बात करें तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है। इसके अलावा सर, कई बार ये देखा गया है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं वो बिना किसी का कंसेंट लिए कई सारे वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, और एक वर्दी या पुलिस यूनिफॉर्म में भी जिस प्रकार के कंटेंट अपलोड नहीं होने चाहिए थे वैसे भी अपलोड हो रहे हैं। इसलिए सरकार को इस पर एक नियमित गाइडलाइन बनानी चाहिए जो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हो, और उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस है। यस पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो? यस सर। अभी तो थोड़ी सी उम्र है तुम्हारी, कितनी, 22-23 साल? यस सर। पापा क्या करते हैं? सर टीचर हैं। वहीं किस जगह के हो? भागलपुर? ये सर गांव में सरकारी स्कूल में है। अच्छा, तुम्हारे बड़े भाई भी हैं कोई? नहीं सर। यू आर एल्डेस्ट? यस सर। बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और गेन कर लो, कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू इट, एंड सर्टेनली आई एम श्योर यू विल डू इट, ठीक है। थैंक यू। पहली बार में ही क्रैक कर लोगे, क्यों सर? हो जाएगा। और आपको सब्जेक्ट की भी नॉलेज, कंटेम्प्रेरी नॉलेज भी, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा, ठीक है। Yes. यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर। कुछ नहीं पूछोगे? हम 3-3 बैठे हैं, पूछ लो। सर, बोर्ड को विभाजन करना है तो एक ही जगह करना है, 3-4 रहेंगे तो 4 अलग मतलब ऐसे नहीं करना है, अपन कथक डांस थोड़ी कर रहे हैं, नहीं सर, मतलब एक ही। एक मतलब जो You can see to all three. सर, जो एक पास आउट थे ना, वो बोले थे कि कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग इधर रहते हैं, और सामने कुछ लोग रहते You हैं। can do it like this. बोर्ड में है, यस सर। बोर्ड को करना It is not singular. It is a group. Yes. So one is enough. वो ऐसे भी ऑड नहीं लगता है यदि सबको आप करते प्रणाम, तो शादी ब्याह में होता है कि शादी विवाह करने में सब कोई नाराज ना हो जाए। दाढ़ी वाड़ी बना के जाना ऐसा। हाँ सर, वो बनाए थे, फिर बढ़ गया, फिर कर लेंगे। अच्छा सर। अब बड़ा अच्छा लगा मुझे, तुम्हें मिट्टी के बर्तन बनाना भी आता है, चाक चला लेते हो? हाँ सर, मेरे बड़े पापा। आजकल तो इलेक्ट्रिक चौक बन गया है। हाँ, yes, sir. बिजली से चल रहा है। ये सर कुम्हार डंडे से घुमाना नहीं पड़ता। ये सर कुम्हार सशक्तिकरण परियोजना में ही चाक मिला था, बड़े पापा चूंकि वही अच्छा, करते एक बात हैं। बताओ, इस तरह की चीजों को देश में डेवलप करने के लिए, क्योंकि कुम्हारों की हालत ऐसी, आपको पता है कि सब लोग उस पर चले गए, कुछ किया जा सकता है? सर, एक मुझे लगता है कि यूपी में जैसे सर निजामाबाद है, वहाँ पे ब्लैक पोट्री काफी फेमस है, उसका विदेशों में भी डिमांड है। इवन फ्रॉम खुर्जा इट इज फेमस। वही सर, तो इसको जैसे किसी एरिया में अगर कुछ चीज फेमस है, कोई पोट्री का ही चीज, तो उसको एक जीआई टैग देके, या मतलब कुछ ये जो कला के क्षेत्र में ये जो घड़ा बनाना या तरह का इलाहाबाद में क्या बहुत इसका famous नामकरण क्या है? इसमें कुल्हड़, किस तरह के कला में आता है? they give it only सर, ये कुल्हड़, कॉफी, मुझे टी, whatever। जैसे स्थापत्य कला हो गया, चित्रकला हुआ, तो मैंने तो ये उससे जो इलाहाबाद में घड़ा निर्माण या और तरह का मूर्ति 100 मतलब निर्माण, मंगाए ये किस कला में इसको सर मूर्ति का निर्माण मूर्ति कला में आ जाएगी, और ये ऐसे जो वास्तुकला में कंटिन्यूअस आता है, उसके अंदर ये इतना तरह का मूर्ति कला, घड़ा निर्माण, ये सब जो है ये सब स्कल्पचर में आता है ना। आर्किटेक्चर हो गया जो ये हम लोग जिस मकान में रहते हैं, और ये स्कल्पचर हो गया जो भी चीज जो निर्माण होता है, छोटे छोटे जो पॉट्स है, पॉटरी है, मूर्ति है, सब उसी में। मूर्ति कला अलग से नहीं है, बल्कि वो स्कल्पचर में आ जाता है। इसके अलावा फिर चित्रकला है, संगीत कला है, जो भी है उस तरह से कैटेगराइजेशन है। बट मैं ये कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है तुम में, नॉलेज है तुम में, कर लो। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने अपना यही तो पूछ रहा था, कोई सर क्वेश्चन अब याद उस टाइम याद अब नहीं। याद आया। हाँ। सर जैसे मैंने अपने पोस्ट प्रेफरेंस में टॉप 4 में 3 सर्विस पुलिस विभाग के रखे हैं, तो सर मतलब मेरा अभी तक मैंने सोच के रखा है कि मैं बोल दूंगा कि सर वर्दी के प्रति एक बचपन से सम्मान का भाव रहा है। एग्जैक्टली, नथिंग बैड इन इट। नहीं है ना Oh. कोई मतलब। मैं खुद वर्दी वाला हूँ यार, मैं कैसे बुरा मानूंगा इसको। काफी कुछ बदल सकते हो,
अभी मैं इनको बता रहा था, इलाहाबाद में एक चाय की दुकान है सिविल लाइंस में, द नेम ऑफ द शॉप इज कुल्हड़। ही गिव्स एवरीथिंग इन कुल्हड़, चाय कॉफी वॉट एवर यू आर वांटिंग दे गिव इट इन कुल्हड़। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम क्या हो? बोले साहब मैं इंजीनियर। ही इज इंजीनियर एंड ही इज डूइंग इट, एंड एवरीवन फ्रॉम होल ऑफ इलाहाबाद, आप रात को जाओ 9, 10, 11, 12 बजे दूध भी देता है, कुल्हड़ में देता है। कहता है सर कि मेरे फादर यहाँ बैठते थे, नाउ सेल इज मोर देन 10 टाइम्स बिकॉज वी हैव रिमूव्ड दैट कागज का कप विच इज वेरी डाइसी, बहुत खतरनाक चीज है वो, उसमें कोटिंग होता है अंदर, Yes, sir. दैट इज सिंथेटिक कोटिंग which goes in your body. So कुल्हड़ is always. और फिर शांति प्रिय द्विवेदी की लाइन पढ़ के जाना कभी। शांति प्रिय द्विवेदी, हाँ, उन्होंने कुल्हड़ के बारे में कुछ लिखा है, मैं जरूर पता है सर पढ़ूंगा। आपको? उन्होंने ये लिखा है, वो जहाँ भी जाते थे कुल्हड़ में चाय पीनी, कुल्हड़ में चाय पीनी। तो द्विवेदी जी ने एक बार पूछ लिया, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने जवाब दिया कि कप जो है, जो सेरेमिक का है, वो एक अंग्रेज मेम है, धुल धुल के हर किसी के होठों से लग जाती है। कुल्हड़ जो है वो हिंदुस्तानी पत्नी है, किसी के होठ से लग गई तो मिट्टी में मिलेगी, फिर वो कहीं किसी के होठ पे नहीं लगेगी। तो बड़ा यूनिक सा कुल्हड़ के बारे में उन्होंने लिखा है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अपनी कला को कभी मत भूलना, कुछ भी बन जाओ। थैंक यू सर। अच्छा बच्चा। हाँ, पोटेंशियल मतलब अभी तक सुबह से जो आए उनमें से एक के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये उसमें लिखा है कि मिट्टी के बर्तन बनाना इस भाई सुपर।